हम यहाँ इस वक्त पहुँच रहे हैं गुड़ा भैंसा और ये वो मकाम है जो कि सूना वैली का हिस्सा है और बिल्कुल सब्ज़बिरी के साथ है। इस जानिब हम जब एंटर होते हैं तो ये बड़ो मोड़ की जानिब से आता है, सुमानी चौकी रोड से बड़ो मोड़ से पहुँच रहे हैं। ये मंजर बैक साइड पे आपने देखा और अब हम यहाँ चल रहे हैं। एक सरकारी स्कूल जो गुड़ा भैंसा है उसके हवाले से एक कॉल आई और मकामी लोगों की शिकायत है। मकामी लोग यहाँ मौजूद हैं, इस स्कूल की क्या कैफियत है और प्राइवेट स्कूल यहाँ क्यों कामयाब होते हैं, यहाँ से मुराद इस पूरे रीजन में और गवर्नमेंट के स्कूलों में क्या मुश्किलात हैं, सरकारी इदारों की जानिब से, अफसरान की जानिब से, टीचरों की जानिब से, आवाम की जानिब से, ये सारी बातें आपको वहीं पे चल के दिखाते हैं। चलिए स्कूल में चलते हैं। हम एंटर हो रहे हैं इस वक्त चौधरी मोहम्मद सदीक और गवर्नमेंट स्कूल गुड़ा भैंसा मेन गेट है और अब सारी सूरत हाल आपके सामने आती है। पब्लिक बैठी है और टीचर बैठे हैं। क्या है, चलिए आगे चलते हैं और फिर आवाम से जानते हैं कि आवाम का क्या कहना है। जी ये देख रहे हैं आप इस वक्त ये गवर्नमेंट स्कूल गुड़ा भैंसा और इस वक्त बच्चों की तादाद भी आपके सामने है, बच्चों का लिबास, इनकी सीट्स और इस वक्त यहाँ टीचर भी मौजूद हैं। हम बाकी तारुफ आगे चल के पब्लिक का मौक़िफ़ लेने के बाद टीचर का भी लेंगे। इसकी चार दीवारी एक जानिब आपको हमारा कैमरामैन दिखा रहा है कि ये बड़ी मेहनत की मकामी लोगों ने, ये सारा अखराजात समाजी सतह पे हुए हैं और इसकी बिल्डिंग में क्या बना, क्या उसमें क्या इन्वेस्टमेंट है मकामी लोगों की, ये भी पब्लिक ही बताएगी। चलें पब्लिक के पास चलते हैं। जी नाजरीन, यहाँ हम मौजूद हैं गुड़ा भैंसा मकतब प्राइमरी स्कूल में, जहाँ पे इसकी तामीर के मुतालिक भी पूछेंगे कैसे हुई, कितनी हुई और इसके गवर्नमेंट के पास इसका जो सिलसिला कंट्रोल कब आया और ये इदारा बना कब और इसमें टीचर कितने थे। तो बात का आगाज़ करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं अपनी क्राइम रिपोर्टिंग टीम के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी तारफ जी तुसाना। मेरा नाम जफर इकबाल है। वालद मोहम्मद सदीक। अच्छा तुसा तारफ नाल ये दसो कि ये स्कूल ने बिल्डिंग कदों बनी है? ये सर 1985 85 विच बनी है तो गवर्नमेंट बनाई है या मकामी लोगों? ये सर मकामी लोगों बनाई है। तो इसने ये पहाड़ सी या मैदान सी? पहाड़ ये लेवलिंग कुछ करवाई या वो सब मकामी लोगों करवाई। तो इन्वेस्टमेंट तो बहुत बड़ी रकम हुई है। बिल्डिंग तुसा नहीं जितनी है बनी है इसनी लेंटेड है तो इतने अखराजात कुछ किते हैं? ये सर अब्दुल गनी कुछ लोग अब्दुल गनी साहब, जैसा कि ये आप देख रहे हैं अतिया अब्दुल गनी मरहूम जब वो हयात होंगे तो 15 लाख रुपया किसी दौर में, आज की वो अमाउंट लगभग 35-40 लाख बनती है, ये खर्च हुआ। तो सारे ने थोड़ा सब बाकी लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट किया और यूं ये इमारत बनी और 85 में ये स्कूल बाकायदा हो गया। गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया और गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय है वो इदारा यानी स्कूल टीचर आ गए हुकूमती सतह पे। उस वक्त एक टीचर था। अच्छा, एक जो है ना कारी साहब थे। जी आप तारफ दें। जी जुबैर अख्तर साहब। जुबैर अख्तर वल्द लाल मोहम्मद। आपकी तालीम सर मैट्रिक है। आप जी आपका तारुफ? मोहम्मद अदनान वाल्द मोहम्मद ज़मान। मोहम्मद अदनान वाल्द मोहम्मद ज़मान। जी मोहम्मद सज्जाद हुसैन। मोहम्मद सज्जाद हुसैन। तो हम तारफ नाजरीन लेते चलते हैं। तुसाना क्या ना जी? जी करामत हुसैन। वालद इमाम जी। जनाब हाजी मोहम्मद मनीर। जी तुसा वल्दियत क्या है? हयात मोहम्मद। जी तुसा ना? गुलाम रब्बानी वलीयत मोहम्मद बूटा। मोहम्मद बूटा बुजुर्गा ना? जी नाम क्या है? ना रसूल रहील बशीर। उस्मान उस्मान करामत। अच्छा जी, तो नदीम खान वल ज़ेर बासिया। जी नाजरीन बात को टू द पॉइंट पे लेके चलते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है जी? तुसा दसो जी, तुस दसो असल मसला क्या है? असल मसला टीचर ना सर। अच्छा हाँ, वो तो जे एक बच्चा ये वो मसाल है, एक टीचर है तो 24-25 बच्चे ने तो नहीं पढ़ा सकना। 40 बच्चे। हाँ। तो एक कदू ना रोला है, क्या है मसला? ये तो काफी अरसा हो गया जी। 2 साल।
लगभग 2 साल हो हो गए 2 कि साल। टीचर नहीं तुसें शिकायत दरपेश है। बिल्कुल अच्छा टीचर जी, से चाहिए जनाब इस तरफ अब तुसे दसो कि ये टीचर इत्थे कितने न? सर असां स्कूल विच गवर्नमेंट तरफों 2 टीचर गवर्नमेंट की तरफों 2 न जी अज मौजूद है, ते मौजूद कितने होने न? एक मास्टर सर। कदू ने? 2 साल हो गए असां अपने लीडरां की मिन्नतां कीतियां ठोडियां पोड़ियां के बराए मेहरबानी तुसीं कम करो असां कोई टीचर दियो, हर बंदा टाल मटोला करना। अच्छा तुसें केड़े बंदे की आख्या भाई टीचर सर नैन साहब की असां आख्या, मास्टर सलाम की नईम तो मुराद नईम असलम जी, नईम असलम। असलम शाहीन साहब साबिक एडमिनिस्ट्रेटर ने बेटे जी, हाँ। जेड़े हुन जिला काउंसलर जी, हाँ। हैं ते फिर दुए कुसी आख्या मास्टर सलाम अपने डीओ काले शाला अब्दुल सलाम साहब अब्दुल सलाम साहब। जेड़े डीओ ए ड्यूटी करने जी से सर उन्होंने की मौके पर भी आंदा है, अच्छा मौके पर भी हुआ है मौके पर भी आया असां क्या मेहरबानी करो। अच्छा हाँ भाई मेहरबानी करो असां की टीचर जो साडे बच्चे दा मुस्तकबिल ठीक होवे। अच्छा जी तुसा जफर साहब ये दसो कि ए जिस तरह इन्हां दोवां बुजुर्गां गल कीती इस तो अगे तुसा होर कुछ अप्लाई कि कीता? सर असां जनाब वज़ीर आज़म साहब की दरखास्त दी थी, तो वजीर आजम की एप्लीकेशन गई है, फिर क्या होया उस पर? उन्होंने आख्या जी जल्द हो जाएगी। आख्या किस तरह तुसा तो सुनिया ना मिले तनु असां तो दरखास्त दी थी है तो ना। उस पर तुसें कुछ पूछा भाई आ गई है दरख्वास्त कुछ कार्रवाई कुछ ये अफसर? उन्होंने टीचर आई है उसने खुद बताया, किस आदमी ने बताया उसको? अच्छा टीचर इतने खातून आई जी क्या नाम सी उसना? फाखरा लियास है मेरे फाखरा लिया से उस आ गया तुसा की ग्राह नहीं बुलाया तुसा नहीं गल हुई उन्हां नाल? ना मेरे नाल होई है ना। अच्छा क्या अड़ियां तुसा यो उधर देती है तुसा क्या कर लोगे? क्या कर लोगे जी, ये तुसा उन्हां क्या जी ये तुस कोलू आखने होगे? सर नहीं आख्या क्या कर लोगे दोस्त? अच्छा आ तो वो हुन जनाब 15 दिन की छुट्टी ले इथे दरखास्त देगी है अच्छा 2 साल दे ये 2 साल उसनियां जड़ियां हाजरियां 8 2 साल विच 8 हाजरियां 8 हाजरियां ये तुसा इल्जाम लाने पे या प्रूव करो ये साबित इल्जाम करो? proof कर रहे हैं। रजिस्टर तो सारा इस चीज़ सर ਨਾਲ रजिस्टर 2 साल गवर्नमेंट ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਦੱਸੇਗਾ। ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। अच्छा रजिस्टर मौजूद है ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ادارے ਚੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। सर इस तरह 70,000 रुपया वो लेनी है असें ही दियो फिर आसे ले ले फिरने रवा ते मिल नहीं रहा सी। अच्छा जी जी नाजरीन ये आपने बात सुन ली कि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त चौधरी अनवारुल हक साहब हैं जी। ਸਰ तो ਯੂਥ ਕੌਂਸਲ ਖਬਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਕਤਬ ਸਕੂਲ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੋੜਾ ਵੈਂਸਨ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਟੀਚਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਟੀਚਰ ਸੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰੀ ਸੀ अच्छा जबकि मुड़ कारी भी खत्म हो गया कि कोई पूछ नहीं कोई प्रतीत नहीं कारी भी नहीं है जी, कारी भी नहीं है। जी इमरान साहब क्या नाम सुनो? मोहम्मद इदरान मोहम्मद अदनान साहब तुसा कोई दसो इस गल है जड़ी इन्हें कीतियां ने इसके अलावा क्या मसला? यही बात है वो 2 साल से नहीं हाजिर हो रही है और इधर से 2 तनख्वाह ले रही है। तो इन्होंने तो इल्जामात भी आयद किए हैं उस पे कि वो ये भी कह रही है तो आप इस बात की तस्दीक करते हैं जी। कि ये जो कह रहे हैं ठीक है या वो ना ये खातून ठीक कह रहे हैं, ये ठीक कह रहे ये हैं? ठीक कह रहे हैं। इधर रजिस्टर मौजूद है, हाजिरी मौजूद है। तो आपकी मुलाकात हुई खातून से? ना नहीं मुलाकात हुई तो फिर आप कैसे कह रहे हैं ये ठीक कह रहे हैं? और ये डिस्टर्ब बता रहा है, नहीं रजिस्टर तो बता रहा है ये कह रहे हैं मैं मिला भी हूँ ये मिले हैं मिले भी हैं। ये तो जावेद साहब अपना क्या नाम जुबैर जी साहब सर। जुबैर साहब ये जो इल्जाम इन्होंने याद किया जी जी इसको हम इल्जाम इसलिए कहेंगे मुबैना इल्जाम जी। कि हमने अभी खातून का क्या नाम फाखरा फाखरा लियास फाखरा लियास का मौकफ हमने नहीं लिया अभी रजिस्टर भी हमने नहीं देखा जी, जी। तो आप क्या कहते हैं कि वाकई यही बात है? सर बिल्कुल यही बात है क्योंकि वो रूबरू करा लेते हैं ना। अच्छा आप कहते हैं कि खातून क्योंकि का बात तो ये सिर्फ इनकी, हम उधर पास नहीं थे तो लेकिन अब- ये झूठ तो नहीं बोल रहे। और इधर अंदर हम ज्यादा आते भी यानी नहीं टीचर जिस वक्त आए हाँ, वो तो अकेला हम अकेला नहीं नहीं आते। आता इधर, सारे तो एक ग्रुप में नहीं तो आते। जब भी आए तो आपको यही हुआ जो आपने बताया? हमने बोला है कि वो बोलती है किसने बताया आपको? अच्छा मैं सख्त लहजे में? मेरी मर्जी है मैं आऊँ या ना आऊँ। ये कहा उन्होंने। सर, इससे आपके सबसे पास उस वक्त और कौन था आपके साथ? नहीं कोई भी नहीं था। अच्छा बहरहाल आप हैं बहुत- चलें आप। मोहतरम इससे सख्त लहजा और कौन सा हो सकता है कि 2 साल में 8 दिन और कड़ी है जी। जी ये लहजा ये वो लहजा है जो कह रहे हैं कि रिकॉर्ड कह रहा है और इस वक्त वो कह रहे हैं मीडिया को हमने बुलाया अब मीडिया का कैमरा भी सब कुछ बता रहा है तो इसकी तस्दीक की ज़रूरत इनका कहना है कि नहीं है। हम ये चाहेंगे कि तहकीकाती अमल को जारी रखें और उस चीज़ की तह तक जाए उन मामलात के हक़ाइक़ तक जो कि हुकूमत की और जो यहाँ टीचर हैं उनकी और मुआशरे की ये रिक्वायरमेंट है कि जो कुछ आए वो तहकीक से और हक़ाइक़ के मुताबिक सबूतों के साथ सामने आए।